देवास जिले में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जय हिंद यात्रा निकाली गई। यह यात्रा भारतीय सेना के समर्थन और सम्मान देने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लिए भारत माता और सेना के समर्थन में नारे लगाते हुए शहर भर में निकले। जय हिंद यात्रा शहर और ग्रामीण कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में जवाहर चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए इंदिरा गांधी प्रतिमा तक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थे और देशभक्ति गीतों के बीच माहौल देश प्रेम से सरोबार नजर आया। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे हमलों के खिलाफ सेना को कार्रवाई की पूरी छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश और उसकी सुरक्षा के लिए खड़े रहने वाली ताकत रही है। कांग्रेस ने इस मामले पर केंद्र सरकार और सेना के हर सही कदम का समर्थन किया है। सर्वोच्च नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में जय हिंद यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे किया जा रहा है। इसके यात्रा के द्वारा हम जनता के बीच में ये संदेश लेके जा रहे हैं कि सेना के पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं। हमारे हिंद की सेना पर हमें अभिमान है कि जिस तरीके से हाल ही में पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश में, पहलगाम में, पुंछ में, बाकी जगहों पे करने का प्रयास किया, उसको मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दे के पाकिस्तान को पिछाड़ दिया और पराजित कर दिया। हमें हमारी सेना पे गर्व है। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट संदेश इस यात्रा का है कि हम देशवासी सभी एक हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने पहल की और हमारे नेता खड़गे जी, राहुल जी ने कहा कि ऐसे अवसरों पे सरकार हो या विपक्ष हो, हम सब भारतीय के रूप में हम एक संग खड़े हैं और हमारे ऊपर टेढ़ी आंख देखने वाला जो है उसकी आंख निकालने की हिम्मत हमारी सेना करती है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।